खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नंगली सर्किल पर सिटी सेंटर भवन में आग लगने से मची खलबली। शॉर्ट सर्किट बना वजह, दमकलों ने पाया काबू। गौ सेवकों और पुलिस ने गायों से भरी 2 पिकअप जब्त कर एक शातिर को पकड़ा। एक्सप्रेस वे पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने मोती डूंगरी आयकर दफ्तर पर किया प्रदर्शन। पार्टी को 1823 करोड़ जमा कराने के नोटिस का है विरोध। वहीं अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी को आप पार्टी ने दिया समर्थन। और भूपेंद्र यादव ने कहा, डबल इंजन सरकार से प्रदेश का होगा विकास। कई जगह किए दौरे। वहीं 2 अप्रैल को समीपवर्ती कोटपुतली में मोदी की होगी सभा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। शहर के नंगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से शनिवार को आग लग गई। ऐसे में इस व्यस्त इलाके में खलबली मच गई। बाद में दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। अलवर शहर के नंगली सर्किल स्थित सिटी पॉइंट टावर में शॉर्ट सर्किट के चलते शनिवार को अचानक आग लग गई। इसके चलते आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कोतवाली और अरावली विहार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित अग्रवाल की बिल्डिंग में आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद शीशा तोड़कर सीढ़ी के जरिए अंदर प्रवेश किया। इसके बाद आग को बुझाया गया। अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी और पूरे मॉल के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। सीढ़ियों से जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो सामने से लेटर लगाकर दुकान का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ के अंदर उसमें घुसे और फर्स्ट में एक गाड़ी बुलाई थी, जो एक गाड़ी से फायर फाइटिंग चालू करी, मगर आग बढ़ी थी। इसके बाद में 2-3 गाड़ियाँ और बुलाई। कम से कम आध पौन घंटे में जाके पूरी आग पर कंट्रोल पाया गया। कुल कितनी गाड़ी दमकल की गाड़ियाँ इसमें लगी है? टोटल 4 गाड़ियाँ बुलाई थी, 3 गाड़ियों से काबू पा लिया गया। आग लगने का मोस्टली तो अभी कोई शॉर्ट सर्किट एसी में बता रहे हैं कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। पूरी अब वर्तमान में पूरा एकदम कंट्रोल कर लिया गया। पूरी बिल्डिंग चेक कर ली गई, कहीं पे भी आग नहीं है, हानि नहीं है। बस वो ये जो फ्रंट में जो ऑफिस है सीए का, उसमें ही नुकसान हुआ है। पीछे की दुकानें सारी सेफ है। उधर सोलंकी हॉस्पिटल के कर्मचारी अनिल सैनी ने बताया कि इस परिसर में गैस से भरे 5 सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिन्हें आग लगने के तुरंत बाद हटा दिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा परिसर में किसी भी प्रकार के अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए। वहीं यहां मौजूद तकनीकी कर्मी ने जानकारी दी कि गर्मियों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उधर अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त के अनुसार स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। आधा घंटे पहले मैं आ रहा था ना, घर से ऑफिस जा रहा था, सोलंकी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तब मैंने देखा यहाँ भीड़ हो रही थी, आग लग रही थी। तो मैंने क्या नाम से फायर सेफ्टी का कोर्स कर रखा, तो मैंने इनसे बोला कि भाई मैं बुझा देता हूँ, फायर सिलेंडर है। तो इनके पास फायर सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, अंदर थे जो भी था। फिर गैस के सिलेंडर निकलवाए, इतने में फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई और फायर ब्रिगेड ने अपना काम चालू कर दिया। तो कितने सिलेंडर रखे हुए थे इसमें? 5 सिलेंडर बता रहे थे रसोई गैस के। हाँ, तो आपने 5 को निकाल दिया? मैंने नहीं निकाला, इनकी लेबर से ही निकलवाया। इनकी लेबर से निकलवा दिया। अगर समय पर उन सिलेंडरों को नहीं निकालते तो बड़ा विस्फोट होता। बड़ा विस्फोट हो गया। तो आपको कैसे जानकारी मिली इसमें सिलेंडर रखे हुए हैं? यही बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा। हाँ। मैंने कि इसमें गैस के सिलेंडर तो नहीं बोला है, जब निकाल के लाए, पता नहीं 5 लाए कि 3 लाए, लेकिन लेके आए निकाल के। आप इनका आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं काफ़ी देर से, मैं देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसको नॉलेज है आग बुझाने की, तो हर आदमी सहयोग करे तो आग पे टाइम पे काबू पाया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज पे काबू पा लेते हैं तो आग कंट्रोल हो जाती है, बाद में नहीं हो पाती। बाकी फायर ब्रिगेड टीम टाइम पे आ गई और अच्छा सहयोग कर रही है। तो क्या कारण लग रहा है आग लगने का? सब शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ। किस हिस्से में आग लगी है, कुछ अंदाजा? ये इधर वाला हिस्से में आग लगी है, जो है ना ML खेतावत जी का हिस्सा, इसमें आग लगी। तो इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण बताया। तो AC वगैरह में भी आग लग गई है क्या? वो तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा जाके। लाइट बंद कर दी? हाँ, लाइन जियो, ये ट्रांसफार्मर की जियो बंद कर दी मैंने। तब इसमें किसी तरह कोई करंट या कोई वो फाल्ट नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें।
तो आप क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक का काम देखते हो? इलेक्ट्रिक का। कब से देख रहे हो आप? ये तो 4-5 साल हो गए। तो शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण क्या रहता है? सब इलेक्ट्रिकल वायर है, हो जाते शॉर्ट सर्किट कोई होता है। सिटी सेंटर मॉल में आग लगने की सूचना मिली थी, तो मौके पे पूछे हैं, पुलिस आपका सब तरफ से है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी 4-5 आ रही है। आग पे काबू पा लिया गया है। अभी आगे की कार्रवाई, विस्तृत कार्रवाई के बारे में पता करें। अभी कोई जनहानि या कोई अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुल मिलाकर गर्मियां आरंभ हो चुकी हैं और शॉर्ट सर्किट की आशंका के चलते अग्निशमन यंत्रों के इंतजाम एवं सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस और गो सेवकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवंशों से भरी 2 पिकअप जब्त कर ली। भोरंगी धाम गौशाला के गो सेवक प्रशांत पंडित के अनुसार शनिवार तड़के यह कार्रवाई की गई। दोनों पिकअप में कुल 9 गोवंश भरे हुए थे, जिन्हें पुलिस की सहायता से राजगढ़ स्थित भोरंगी धाम गौशाला पहुँचाया गया। वहीं गो तस्कर को लक्ष्मणगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। 2 पिकअप, एक में 6 गोवंश, एक में 3 गोवंश लक्ष्मणगढ़ पुलिस और राजगढ़ पुलिस की कार्रवाई से पकड़ा गया दिल्ली मुंबई हाईवे पर। एक तस्कर जो कि लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पकड़ा है और हमारे पास गौशाला में 6 गोवंश, 6 नर गोवंश और 3 नर गोवंश गौशाला में आए हैं, जिसमें अलवर गोरक्षा दल का सहयोग था। पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग था। हम धन्यवाद करते हैं अलवर गोरक्षा दल और पुलिस का, जो इन्होंने गोवंश के ऊपर अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करी। कितनी गाड़ी आई है तुम्हारी? 3 है। 3 तीनों में कितने कितने आदमी? आदमी 2-2 हथियार है सबके पास? कोई लेडीज भी आई है? लेडीज नहीं आई। गाड़ी कहाँ से भरी? नू में किन के? चाचा कहते हैं। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने के नोटिस के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया गया। देशव्यापी आह्वान के तहत अलवर शहर के मोती डोंगरी स्थित आयकर भवन कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हुए। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को भाजपा सरकार पहले ही फ्रीज करवा चुकी है। साथ ही अब 1823 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस दिया है, जो कि तानाशाही है। वहीं पूरे देश की जनता को पता चल चुका है कि भाजपा किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। नहीं चलेगा दौरंगा, नहीं चलेगा दौरंगा, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। आज कांग्रेस के खाते जिन लोगों ने पहले फ्रीज किए और कल शाम को ही लगभग 1850 करोड़ की डिमांड कांग्रेस को निकाली है और 93-94 से शुरू करते हुए आज तक का उसके अंदर इन्होंने प्रावधान किया है। जबकि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 से ज़्यादा का जुर्माने का प्रावधान नहीं है, जो ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हम लोगों की जुर्माना लगा रहे हैं। और जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों पर निकाली है, 14 लाख रुपए की जो एंट्री है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 20,000 रुपये से ज़्यादा जो कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देने पड़ेंगे। बाद में नियम 2,000 का हो गया कि 2,000 से अधिक की राशि आप लेंगे तो आपको इनकम टैक्स का पैन नंबर देना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं था, वो 2,000 की जगह 20,000 रुपये उन्होंने जमा कराए और वो जो राशि है मात्र 14 लाख रुपए, उस पर इन्होंने इतनी बड़ी पेनल्टी, पहले 135 करोड़ रुपए हमारे खातों से निकाले, फिर उसके बाद हमारे खाते फ्रीज किए। अब लगातार रोज़ नई नई डिमांड कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं। तो देश के अंदर जो जिस प्रकार से इन लोगों ने एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो अपनाया है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जैसा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के जाति कर रहे हैं, कानून का नाजायज उपयोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो सारे लोग अंदर इस चीज़ की गारंटी राहुल गांधी जी ने। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा, SR यादव और जिला पार्षद जगदीश जाटव आदि की उपस्थिति रही।
इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी कई सीटों पर कांग्रेस का समर्थन कर रही है। वहीं अलवर में आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव को समर्थन दिया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में मोती डूंगरी स्थित उनके कार्यालय पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रोहतास सहित कई पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने ललित यादव को समर्थन देने की बात कही। उधर टीकाराम जूली ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही जानकारी दी कि इस मुद्दे पर 31 मार्च को दिल्ली में महारैली होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी अलवर की जो यूनिट है उन्होंने इंडिया गठबंधन का परम धर्म निभाते हुए आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जी उनको समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपना इंडिया गठबंधन निभाएगी और हम पूरी तरह जो अलवर से प्रत्याशी हैं श्री ललित यादव जी हम उनको अपना समर्थन दे रहे हैं और हम मीडिया के और हमारे एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के ललित यादव जी के लिए वोट मांगेंगे, चुनाव जिताएंगे। जी हम कोशिश करेंगे पूरी चुनाव जिताने की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियों का साझा है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे अलवर के जो आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, उनकी कार्यकारिणी और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आज आके कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए आज समर्थन दिया है, साथ आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम सब लोग मिलके आज जो ताकतें इस देश के संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बिना किसी सबूतों के आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, ये जो काला दिन इस देश के अंदर आ रहा है, इसके खिलाफ सब लोग मिलके आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाएंगे। और वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर प्रत्याशी ललित यादव को 36 बिरादरियों का समर्थन है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। निश्चित रूप से ललित यादव कम से कम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। युवा हैं, ऊर्जावान है, लोकल है। अब पिछले 3 चुनाव से लगातार हरियाणा से प्रत्याशी इनको मिल रहे हैं। 14 में महंत बालकनाथ चांदनाथ जी को लिया है, 19 में महंत बालकनाथ जी को लिया है और अब 24 में भूपेंद्र जी को लिया है। क्या पूरे राजस्थान की 9 करोड़ की आबादी में इनको कोई लोकल प्रत्याशी नहीं मिला? राजस्थान का, अलवर का नहीं तो राजस्थान का तो मिलता। अलवर की 45-50 लाख की आबादी है, इसमें कोई प्रत्याशी नहीं मिला। ये कोई चारा का भूमि है क्या जो कोई आएगा चल के चला जाएगा? अब हमने तय कर लिया अलवर जिले के लोगों ने कि लोकल प्रत्याशी को, अपने भाई को जिसको आधी रात पे जाके पकड़ सके उसको वोट देंगे, उसको जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजेंगे और तभी अलवर जिले का इन बीजेपी के हमारे साथियों को पता लगेगा कि अब अलवर चारा का भूमि नहीं है, बाहरियों को नहीं झेलेगी, लोकल व्यक्ति को वोट देगी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव और सचिव विजेंद्र सिंह के अनुसार मोदी सरकार की गारंटी फेल हो चुकी है। हर वर्ग परेशान है और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं जनता को विकास चाहिए जो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। देखो, बेहतर की उम्मीद तो व्यक्ति करता ही है और मैं तो अब चूँकि अलवर पार्लियामेंट के लिए अलवर शहर में काम कर रहे हैं तो हमारा युवा उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार है और नौजवानों के बीच में काम करता रहा है। किसान आंदोलन में भी उसकी अच्छी भूमिका शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रही और बाकी का भी उसका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छे ढंग से वो काम करता रहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि जनता हमारे कार्यक्रमों से, हमारे उम्मीदवार से और कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उनके सामने वालों के कार्यकलापों और दुष्परिणामों को देखते हुए हमको अब की बार वोट अच्छा मिलेगा। और अलवर पार्लियामेंट में तो एक आम आदमी की और एक ऐसे व्यक्ति के बीच में संघर्ष है जो अलवर के लोगों की रेंज के बिल्कुल बाहर। देखिए, हम विधानसभा के चुनाव में पूरे ज़िले के अंदर पूरी लोकसभा में देखें तो 2 लाख से ज़्यादा वोट हमारे ज़्यादा आए। कुछ परिस्थितियों के अंदर
कुछ कमियां रह गई समझ लो, तो हम कुछ सीटों के ऊपर थोड़े थोड़े मार्जिन से पीछे रह गए। लेकिन उस मार्जिन से पीछे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गए। हम भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव में भी आगे थे और अब लोकसभा के चुनाव में भी हम जीते गए। सर 25 में से कितनी सीट इस बार कांग्रेस जीतने की संभावना है? सर्वे बता रहा है कि 10 सीट जीत सकते हैं, आपका क्या कहना है? अब आप बीजेपी वालों की तरह हमको ज्योतिषी तो बनाओ मत, लेकिन ये सही है कि राजस्थान के अंदर माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में है और हम 10 से भी ज़्यादा सीटें जीते। कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति बहुत शानदार है, नौजवान प्रत्याशी है, ऊर्जावान प्रत्याशी है और मुंडावर से हाल ही के अंदर अलवर जिले में शानदार वोटों से जीत दर्ज की। अलवर जिले की रिकॉर्ड जीत दर्ज है। राजस्थान की कुछ चुनिंदा सीटों में से एक मुंडावर सीट रही जहां से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है और निश्चित रूप से कामयाबी की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी, कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। संघर्षशील है, लोगों के सुख दुख में काम आने वाला एमएलए है और साथ ही साथ एक उसके पास विजन है। जो अलवर ज़िले के लिए भवन जितेंद्र सिंह ने जो काम अधूरे छोड़े थे उनको आगे बढ़ाने की एक संभावना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ललित यादव में नज़र आती है। साथ ही साथ अलवर ज़िले में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम 8 में से 5 सीट जीते हैं। हमारे 5 विधायक हैं, तो उन सीटों पे हमारी लीड रहेगी। 2 जगह हम बहुत मामूली अंतर से हमने लूज किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अब जब भी 19 अप्रैल को चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान होने की पूरी संभावना है। ध्यान रखा गया और पिछले कांग्रेस रिजर्व जो था अशोक गहलोत सरकार ने इन सभी वर्गों के लिए बहुत फोकस किया, उनके लिए काम किया, तो उन सब का लाभ हमको इस चुनाव में मिलेगा। अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ थी उन सबको बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है, वो भी एक चुनाव के अंदर इशू होता रहेगा, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा सघन जनसंपर्क का दौर जारी है। उन्होंने खोआबास, कोलगांव, घासोली, खानपुर मेवान, लालपुरी, ईदगाह, घुमोकड़, बोलनी, लंगड़बास और मांचा में दौरे किए। उनका साफे बांधकर एवं गीत गाकर स्वागत हुआ। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान वासियों को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि इनका ना तो कोई नेता है और ना ही एजेंडा। भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण से दिल्ली से अलवर की यात्रा सरल हुई है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अलवर स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा। उन्होंने कई अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। उधर इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, पूर्व विधायक रामहित यादव एवं जयराम जाटव, बलवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, सरदार कुलवंत सिंह, सुखपाल सिंह, जमील खां और सुब्बे खां आदि उपस्थित रहे। और लोकसभा का चुनाव देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। हमारे सामने कांग्रेस जरूर है, पर कांग्रेस का हालत तो बहुत ही अजीब है। राजसमंद राजस्थान में उदयपुर के पास सीट है, कांग्रेस का उम्मीदवार सीट ही छोड़ के भागे। जयपुर में खाचरियावाद जी को खड़ा किया, वो कह रहे मुझे तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया, मेरा मोदी जी ने पूरे देश में 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और हमारा ये मोदी जी का ये कहना है कि मोदी जी का जब आने वाले समय में तीसरा टर्म आएगा तो गांव में हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को इतना काम देंगे कि हर गांव में 1-2 लखपति दीदी तैयार हो जाएंगी। महिलाओं का आर्थिक विकास, महिलाओं की आर्थिक इनकम, उनकी आर्थिक ताकत ये देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो मैंने 4 चीजें कही भाई, एक है गरीब, एक है युवा, एक है अन्नदाता किसान और एक है महिला। तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति, ये जो जुड़ के शब्द बनता है ज्ञान, ये मोदी जी का ज्ञान ही मोदी जी की ज्ञान है। भाई लोग, समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गए हैं। इस बार वोट अपने भविष्य के लिए दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो, गरीब कल्याण के, युवा के सपने, अन्नदाता के लिए सिंचाई का पानी और नारी शक्ति के लिए वोट दो। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरा प्रस्तावित है। इसमें अलवर परिक्षेत्र के भाजपाई भी पहुंचेंगे। यह इलाका जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में आता है और राव राजेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। हालांकि मोदी की सभा अलवर सहित आसपास के अन्य संसदीय क्षेत्रों पर भी असर डालेगी। यहाँ LBS PG कॉलेज में सभा होगी।
इसी सिलसिले में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हेलीकॉप्टर से जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, कोटपुतली एमएलए हंसराज पटेल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। एमआईए में तेल का टैंकर खाली कराने आए मध्य प्रदेश निवासी 38 वर्षीय व्यक्ति की पैर फिसलने के कारण टैंकर से गिरकर जान चली गई। जानकारी के अनुसार मुरैना मध्य प्रदेश निवासी 38 वर्षीय राकेश धाकड़ अक्सर तेल से भरा टैंकर एमआईए स्थित अदानी विलमार कंपनी में खाली करने आते थे। शुक्रवार को वह टैंकर खाली करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो इसी दौरान बगड़ तिराहे के समीप एक पार्किंग क्षेत्र में राकेश ने अपना टैंकर खड़ा कर दिया। इसके बाद ढक्कन को टाइट करने के लिए वे टैंकर के ऊपर चढ़ गए, लेकिन पैर फिसलने से सिर के बल नीचे आ गिरे। 108 एम्बुलेंस की सहायता से राकेश को अस्पताल लाया गया, जहां शनिवार सुबह करीब 5 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। यह टैंकर था और वहां से रोड के किनारे आके खड़ा हो गया, तो हमने कहा भाई ये पार्किंग का रास्ता है, यहाँ मत खड़ा करो। तो उसने कहा कि भाई 2 सेकंड में अभी चला जाऊंगा, मैं ढक्कन वक्कन चेक कर लेता हूँ। तो ढक्कन चेक करके थोड़ी देर में बस गिर गया। अब नाव गांव का ये हमको नहीं पता क्या नाव है। ऊपर चढ़ा टैंकर के, तो वहाँ से स्लिप होगा पैर, चप्पल पहन रखी थी। आप ही की दुकान के सामने खड़े थे? हाँ। चीज की दुकान है आपकी? पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग। राकेश धाकड़ जिला मुरैना के निवासी थे, जोरा खुर्द में रहते हैं। ये गाड़ी चलाते थे टैंकर की, उस पे से गिर पड़े। कौन सा टैंकर की गाड़ी चलाते थे? टैंकर था तेल का। अच्छा, बड़ा वाला। तो कब आए थे यहाँ पे? ये कल आए थे। कहाँ से आए थे? मुरैना से। कहाँ आए थे? अलवर अड़ानी। अच्छा, उसी में ये तेल खाली करके वापस लौट रहे थे? हाँ। कहाँ पे? मुरैना के लिए। अच्छा, तो क्या घटना होगी? हमने गाड़ी मतलब साइड में लगाई कंपनी से निकल के, और फिर उसका देखा था ढक्कन वक्कन चेक करने के लिए, तो उसके तरफ फट पड़ी, गिर गए। हाँ, स्लिप हो गए। कितनी उम्र है? 38 वर्ष। और वहीं अलवर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन में जा रहा एक 75 वर्षीय व्यक्ति अचानक नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गुजरात के राजकोट निवासी सच्चू गोपालानी ओखा देहरादून एक्सप्रेस से हरिद्वार जा रहा था। अलवर जंक्शन पर अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन के नीचे आ गिरा। जब यह घटना हुई उस वक्त वृद्ध टूथपेस्ट कर रहा था। इनका नाम है सच्चानंद चौधरी मल गोपलानी। इनकी एज है 76। क्या है ये, पहले क्या रहे? ये रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है राज्य सरकार के, सिंचाई विभाग में थे। मेरे साथ आ रहे थे, जैसे ब्रश करके थूकने गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था गाड़ी का। वो अलवर से जैसे गाड़ी शुरू हुई तो गाड़ी का झटका लगने से वो फिसल के बाहर गिर गए, अपने को संभल नहीं सके। और उनको थोड़ा क्या जन्मजात से थोड़ा हैंडीकेप है, आस्ते आस्ते चलते हैं। ये इनका M2 कोच में था, 70 नंबर बर्थ इनसाइड ऊपर। मैं M3 में था। मैं और मिसेस हमारा M3 में 17-18 नंबर बर्थ था। मैं पेशाब करके निकला तो मिसेस हड़बड़ा के मुझे मिली, कहती सच्चानंद गिर गए। तो टीटी ने कहा मुझे आप जल्दी उतर जाइए, ये खैरथल आ रही है, फिर गाड़ी दूसरी मिलेगी नहीं, उसमें उतर के दूसरी मेल मिलेगी, उसमें सीधा अलवर पहुंच जाइए। फिर उन्होंने इतना कहा मुझे गाड़ी में कि उनको हॉस्पिटलाइज किया है, थोड़ा इंजरी ली है हेड। अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित नारायणा ग्रुप पर मनमानी का आरोप लगाते हुए शनिवार को अभिभावकों ने स्कूल गेट पर धरना दिया। करीब 3 घंटे तक यहां धरना प्रदर्शन चला। वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश के समय कई बड़े वादे किए थे। वहीं अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए उन्होंने इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था, लेकिन अब हर वर्ष फीस वृद्धि कर मनमानी की जाती है। इसके साथ ही विद्यालय से ही किताबें लेने की बाध्यता सहित कई अन्य समस्याएं व्याप्त है। आक्रोशित अभिभावकों ने प्राचार्य का घेराव भी किया। वहीं इसके बाद अभिभावकों की समझाइश की गई।
सभी पेरेंट्स का है। बच्चे एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा वो भी अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाता है। इसी सोच के साथ ये नारायण स्कूल में एडमिशन कराया। लेकिन आज बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ इतनी मन मर्जी की वसूली की जा रही है। ताकि एक ऐप है एन लर्न 3000 रुपये, एक दूसरा एन कनेक्ट है उसके 2000 रुपये 5000 रुपये। दूसरी बात जो बच्चों को ड्रेस दी जाती है, हर साल बच्चों को ड्रेस दी जाती है, जबकि बच्चों के पास पहले से एक्स्ट्रा उनके पास ड्रेस अवेलेबल रहती है। लेकिन ज़बरदस्ती उनको बच्चों को मतलब दिया जाता है कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ना है तो आपको ड्रेस लेना ही पड़ेगा, स्कूल से ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात अभी श्रीमान जी ने बताया कि ऐसी बुक्स हैं जो बच्चों को पूरे ईयर मतलब उनको टच नहीं किया जाता। जैसे बच्चे देते हैं वैसे स्कूल रहती हैं। मतलब बच्चों के साथ इतना बर्डन और पेरेंट्स के साथ आर्थिक बर्डन इतना डाल रखा है इस स्कूल ने, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नारायण में हमने एडमिशन के लिए यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट की ओर से बोला गया था कि आपके बच्चों की ये जो फीस जो दी जा रही है ये कभी फीस नहीं बढ़ेगी 3 साल। दूसरी बात है उन्होंने ये किया था कि क्या नाम से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, आप अगर निवेदन करेंगे तो कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको इम्प्रूव कराया जाएगा। उसमें टोटल स्कूल मैनेजमेंट टोटल कोर्स से फेल है ये। सबसे बड़ी बात है इन्होंने इस साल ये CBSE से मान्यता प्राप्ति नहीं है और एक एन लर्न एप्लीकेशन के नाम से ये प्रति छात्र से 3000 रुपये की ये गैर वसूली कर रहे हैं, जो कि कतई गलत है। दूसरा MN कनेक्ट के नाम से प्रत्येक बच्चे से 2000 रुपये के एक्स्ट्रा वसूली कर रहे हैं, जो टोटल पेरेंट्स के खिलाफ है। ये एक तरफ से तो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे तरफ से स्कूल मैनेजमेंट उसको बढ़ा रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्ट के नाम से ये 100 रुपये की वर्दी के लिए बोल रहे हैं, जबकि इस टाइप से कोई बॉन्डेज का नहीं था। सेकंड बात है आवश्यकता से अधिक यहाँ पे स्कूल में छुट्टी कराई जा रही है, जबकि सैटरडे की छुट्टियाँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती हैं। छोटे बच्चों की स्कूल बच्चों की सेकंड सैटरडे की छुट्टी किस बात की सर? सेकंड सैटरडे की आप ही जानते मीडिया वाले सब पेरेंट्स जानते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहती है या बच्चों की छुट्टी कराई जा रही है यहाँ पे। और ये यूनिफॉर्म बाकी प्रत्येक साल ये यूनिफॉर्म जो चेंज कर रहे हैं ये पेरेंट्स के ऊपर भी ये बात पड़ रही है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने पूरे प्रत्येक साल उस किताब को तब तक नहीं कराया है, यूज़ नहीं कराया है और सर 10,000 रुपये की मोटी रकम दे करके 10,000 रुपये की मोटी रकम दे करके पेरेंट्स को वो किताबें दिलाई गई हैं, जबकि पूरे शैक्षणिक सत्र में उन बुकों को तब तक नहीं कराया गया है। क्या ये स्कूल की ओर से क्या पैसा लेने का अवैध धंधा नहीं है? 2024-25 का जो शैक्षणिक सत्र है उस शैक्षणिक सत्र में बुलाया कि आपको रखना है तो फीस बढ़ाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों ने ऐसे अपशिष्ट से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साथ ही पर्स, पायदान, बोतल कवर और प्लांट पॉट आदि के निर्माण की जानकारी ली। वहीं स्वच्छता संबंधी विभिन्न ऐप्स की जानकारी देते हुए शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न स्वयं सहायता समूह की प्रतिभागी महिलाएं मौजूद रही। उन्होंने अपने आसपास सफाई रखने और गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग निर्धारित ऑटो टिपरों में डालने का संकल्प लिया। शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, ना ही किसी को फेंकने देंगे, ना ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा, हम अपने घरों का गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे, एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की गाड़ी में में ही डालेंगे, यह शपथ लेते हैं। हम वैन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी हुई थैली का ही प्रयोग करेंगे। उन्होंने वेस्ट से बेस्ट किस तरीके से हमको चीजें बनानी है वो सब चीजें आज हम लोगों ने इकट्ठी की हैं। ये इस तरीके का जो हेयर एसेसरीज है या जो साड़ी के ब्रोच वगैरह है, ये वेस्ट जो कतरन वगैरह होती है, चुन्नी वगैरह की जो कतरनें बच जाती हैं उनसे बनी है। इस तरीके की जो थाली है ये अपना जो साड़ी होती है उसके बॉर्डर प्लस वेलवेट के साथ बनाई है। बच्चों की जो ड्रेस जो छोटी हो चुकी है, जो कि अब काम में नहीं आएगी, उनके कुछ बीट्स लेके हम लोगों ने हैंडमेड ज्वेलरीज को बनाया है, जो कि वामा ग्रुप ने बनाया है।
चुन्नी की छोटी छोटी कतरनों को लेकर अपना जो ज्वेलरी है, ये जो कानों के जो हैंगिंग्स हैं, ये भी वामा ग्रुप के थ्रू बनी हुई है। इयररिंग्स हैं, इस तरीके से जो चुन्नी के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं या काट के जो पुरानी ड्रेसेस होती हैं उनको किस तरीके से रीयूज किया जाए, बालों के रफल्स वगैरह बनाए गए हैं। सोफा का कपड़ा जो कि जूट का बना हुआ था, उसमें से कुछ टुकड़ा बचा है जिससे कि वामा ग्रुप ने इस तरीके से ये बैग बनाया है। इसमें अलग अलग तरीके के जो कंट्रास्ट डाले हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए हैंडमेड जो पर्स है, आजकल इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे प्रेरणा और दिनिका ग्रुप ने इस तरीके से बैग भी बनाए हैं। जो कपड़े बन रहे हैं इसके लिए न्यूज़पेपर होल्डर भी हमने इस तरीके से बनाया, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये साड़ी जो पुरानी साड़ी होती है उससे हम लोग इस तरीके से आसन या पायदान कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरीके का ड्रेस भी हम लोगों ने रेडी किया है। इसी तरीके से हम लोग काफी सामान को अभी वाटिका ग्रुप के थ्रू जो बताया गया था कि इस तरीके से फर्टिलाइजर हमने बनाया है, या जो नारियल पानी अक्सर हम पीकर और इसको फेंक देते हैं, इसको किस तरीके से हम प्लांटेशन में काम में ले सकते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने की है। उधर कार्यक्रम में जिला परियोजना अधिकारी राकेश गुप्ता, परियोजना प्रबंधक मीनाक्षी शेखावत, रिसोर्स ऑर्गेनाइजर बिंदु कपूर, पूजा जैन, मंजू, मोनिका, शकुंतला, दीपमाला और शिखा आदि मौजूद रहे। राजस्थान दिवस शनिवार को मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से अलवर म्यूजियम में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। यहाँ मौजूद सैलानियों का कहना है कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अलग पहचान रखता है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखते हुए हमारा स्थान की शोभा बढ़ाता है। इतनी शोभा बढ़ाता है कि जो मतलब हमारी किस्मत है कि हम इस राजस्थान के एक नागरिक हैं, तो अच्छे देखने के लिए बहुत सुंदरता है। यहाँ पर हमारे राजस्थान के बहुत अनेक चीज़ें पुरानी दिखाई दे रही है, जिन्हें हम देख के बहुत चीज़ों को ऐसे अनुभव कर रहे हैं जैसे कि हमारे पिछले जो लोग थे वो अच्छे थे और उनके साथ में ये अच्छे संस्थापक थे, उनके साथ में ये अच्छी कारनामे दिखाया करते थे, अच्छे चीज़ों को बता के गए हैं। इनसे आज हमें ऐसे पता लगा जा रहा है कि हमारे देश के प्रति बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम पहले न देख सके और आज देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिवर्सरी यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखते के साथ में हमें ऐसा अनुभव लग रहा है कि हम आज ऐसे देख पा रहे हैं कि जैसे हमने कुछ पहले देखा नहीं हो वो आज देख रहे हैं। आज नहीं देख पाने के संभव में भी आज ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जिन्हें हम कभी न भूल पाएँ। उधर वहीं एडवोकेट शब्बीर खान ने बताया कि अलवर के संग्रहालय में कई दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। राजस्थान दिवस पर निःशुल्क प्रवेश के चलते बड़ी संख्या में लोग इन्हें देख पा रहे हैं। कि प्राचीन काल के इतिहास को एक बार फिर हम तरोताज़ा कर सकते हैं देखकर, और हमें गर्व होता है कि हम उस डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं जहां पर इतनी हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी धरोहरें सुरक्षित रखी। आज निःशुल्क है, राजस्थान स्थापना दिवस है और इस पर आप पूरा वर्षा का आनंद लीजिएगा, दूर से देखिएगा और इसी तरीके से हम अपने अलवर की विरासत जो है उसकी सुंदरता को बनाए रखें। और अब देख के अच्छा लग रहा है कि पता चलता है कि भाई साहब हमें इन चीज़ों की थोड़ी जानकारी मिली है। यहाँ आने से बिल्कुल नज़दीकी से किसी चीज़ को देखा है, लेकिन राजा महाराजा किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो आज देखते हैं उनकी जो अद्भुत कला है, उनके जो अस्त्र शस्त्र है कि काफ़ी दर्शनीय है, देखने की चीज़ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अलवर में आए और सभी भाई अपना सिटी प्लेस का मार्गदर्शन करें, देखें। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर कोट के समीप तबेले वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि 29 मार्च को रामचरितमानस का पाठ हुआ था। वहीं शनिवार को सुबह भगवान की आरती में पूजा अर्चना की गई। हवन यज्ञ के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। करीब 50 साल से यह कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। तबेले वाले हनुमान जी के मंदिर में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 28 तारीख को राम संकीर्तन, 29 तारीख को रामचरितमानस के बाद, उसके बाद समापन के बाद भोजन प्रसादी सब लोगों के लिए साल में एक बार वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। सब लोग मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। हमारे मोहल्ले में ये तबेले वाले हनुमान जी का मंदिर जो स्थापित है उसका वार्षिक उत्सव हम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हमारे जो मंदिर के महंत श्री सुनील दीक्षित जी हैं उनका सहयोग पूरा रहता है और सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से ये वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हनुमान जी महाराज की कृपा से और सभी मोहल्ले वालों के सहयोग से ये मनाया जाता है। और ये बड़ी प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ पर, आज से नहीं हो रहा, मतलब इसको चलते चलते कम से कम 50 साल के समथिंग हो चुके हैं और सभी के सहयोग से और सभी के उससे कम से कम 2,500-3 हज़ार आदमियों का खाना यहाँ पे होता है और भंडारे को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विद्युत निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति ने शनिवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। इस दौरान
मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। समिति अध्यक्ष SC गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में 200 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही 75 साल की आयु पूरी करने वाले 17 सदस्यों का अभिनंदन भी हुआ। उधर इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। हमारे विद्युत निगम सेवानिवृत्त कल्याण कर्मचारी समिति की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हो रहा है, जो कि स्वरूप विलास के जो मैरिज गार्डन है यहाँ पर हमने रखा है इसका वेन्यू। और ये हर साल की तरह हमारा जो है ना आयोजित होता है प्रोग्राम। और इसमें हम सभी जितने हमारे मेंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम मेंबर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। और अभी भी हमारे करीब 200 मेंबर्स आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जो 75 साल जो इस वर्ष में वित्तीय वर्ष में जो हमारे मेंबर्स ने 75 साल आयु पूरी की है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं शॉल उड़ाकर और माला से उनको सम्मानित करते हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया? करीब 17 लोगों के नाम हैं। अब उसमें से कुछ हो सकता है मेंबर्स अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ पाएँ, वो एक अलग बात है। बाकी कोशिश हमारी ये रहती है कि हर मेंबर को जो भी हमारे 75 वर्ष की आयु पूरा करता है उसको हम बुलाकर सम्मानित करें। अलवर में पॉलीथीन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई सुस्त बनी हुई है। वहीं जगाने और आम जन में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों ने एक रैली निकाली। इसमें MNCI कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों की भागीदारी रही। मुहिम से जुड़े नारों के बीच इन विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि रोक के बावजूद पॉलीथीन का उपयोग नहीं रोक पा रहा है। ऐसे में उन्होंने आमजन से इसका उपयोग नहीं करने की अपील की है। उधर प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी शर्मा ने पॉलीथीन मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कैंसर जैसी भयानक बीमारी की जड़ भी पॉलीथीन ही है। वहीं जागरूकता रैली में स्टाफ सदस्य सुधा यादव, मोना शर्मा, सोनल अग्रवाल, भारती, पुष्पेंद्र और पुष्पलता के अलावा बच्चे शामिल हुए। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने आज एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें से नो टू पॉलीथीन का संदेश देके बच्चों ने लोगों को पॉलीथीन के नुकसान के बारे में बताया और पॉलीथीन को त्याग कर कागज़ या कपड़े के थैले का उपयोग करने का संदेश दिया। इस रैली में स्कूल के सभी बच्चों ने क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के सहयोग लिया। स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली अलवर के कंपनी बाग से शुरू होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पर संपन्न हुई। इसे स्वीप कार्यक्रम प्रभारी और जिला परिषद की CEO प्रतिभा वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए आमजन को मतदान जरूर करने के प्रति जागरूक बनाया गया। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो हम पूरे सिटी एरिया में साइकिल रैली को ले जाएंगे, जिससे ज़्यादा लोगों को मतदान तिथि के बारे में और टाइमिंग के बारे में जानकारी हो सके। इसका ये उद्देश्य था। तो हमने साइकिल रैली हर संडे को प्लान करी है। तो कुछ लोगों के द्वारा आज कराई जा रही है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगले संडे को भी कराई जाएगी। इससे हम ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा के करना चाहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। ये पहले हमने ये प्लान किया था संडे को एक्टिविटी करेंगे, बट फॉर सम रीज़न हमको इसको एक दिन पहले करना पड़ा। बट आगे से हमने प्लान कर रखा है हर संडे को ये साइकिल रैली कराएंगे। मुंडावर कस्बे के समीप स्थित सागर की पहाड़ियों में गत देर रात्रि एक पैंथर विचरण करता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके चलते पैंथर माइंस श्रमिकों के दफ्तर में जा बैठा। सूचना मिलने पर सरिस्का वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू किया। उसे जाल के जरिए पकड़ा गया है। वनपाल सुशीला यादव ने बताया कि बीमार प्रतीत हो रहे इस कम आयु के पैंथर का उपचार कराया जाएगा। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी इसी पहाड़ी क्षेत्र में एक मादा पैंथर मृत पाई गई थी। उधर डॉक्टर दीनदयाल मीणा ने बताया कि पैंथर को सरिस्का में उपचार करने के बाद वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। सूचना मिली थी शाम को, आज रेंज साहब सीताराम जी की तरफ से सूचना मिली थी हमको कि लेपर्ड का बच्चा है मुंडावर में, जो कि बीमार स्थिति में वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। तो टीम सरिस्का से हमारी रवाना हुई और आके हमने उसको बिना ट्रंकुलाइज के, हमारे जो स्टाफ हैं, टीम मेंबर्स हैं, सभी स्टाफ है, सबने सहयोग किया और जाल से हमने उसको बीमार अवस्था में उसको ले लिया है और हमारे कब्जे में पिंजरे में। इसका फर्दर ट्रीटमेंट जो है हम सरिस्का जाके अलवर जाके वहाँ करेंगे सर। स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय द्वारा BSTC विद्यार्थियों का 7 दिवसीय कैंप कलसाड़ा स्थित कृष्णा गार्डन में आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मालखेड़ा पालिका चेयरमैन हिम्मत सिंह चौधरी रहे और अध्यक्षता जिला सचिव संगीता गौड़ ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार शर्मा, नरेंद्र मीणा और रामोतार शर्मा थे। आरंभ में प्रार्थना गीत गाया गया और सभी अतिथियों को स्कार्फ पहनाया गया। इस शिविर का आयोजन रूपेश मीणा, सोनू शर्मा और सौरभ वर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। में देश प्रेम की परो भावना हर प्राणी के मन में,
केसरिया रंग त्याग तपस्या और बलिदान सिखावे, 3 पंगुड़ियां 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाए, 10 नियमों का पालन जीवन सुंदर सुखद बनावे। सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे मनाया गया। साथ ही अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। इस बार स्कूली छात्र छात्राओं ने बंदर का रूप रखकर प्राणियों का सहयोग करने की शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। वहीं कुछ विद्यालयों द्वारा धार्मिक स्थल का भी भ्रमण करवाया गया। जन जन की आस्था के प्रतीक मेहंदीपुर बालाजी के लिए तिंगाओ से डाक ध्वज यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान डीजे पर बालाजी महाराज के भजन बजते सुनाई दिए। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु प्रथम डाक ध्वज कावड़ में शामिल हैं। अलवर करौली मेगा हाईवे होकर यह डाक ध्वज कावड़ बालाजी के लिए रवाना हुई। श्रद्धालु जितेंद्र, रविंद्र और राम सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मालाखेड़ा क्षेत्र में भी मनाया गया। इस दौरान यहां संग्रहित ऐतिहासिक सामग्री को देखने अनेक जिज्ञासु पहुंचे। इनमें हस्तलिखित श्री रामचरितमानस ग्रंथ भी शामिल है। उल्लेखनीय कि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय कर राजपूताना से राजस्थान राज्य बनाया गया था। वहीं प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। वर्तमान राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि लूट प्रकरण के मामले में 2000 के इनामी बदमाश को पुलिस टीम ने दबोच लिया। पकड़ा गया शातिर बलविंदर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के फाहरी गांव का रहने वाला है। अकबरपुर कस्बे में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कस्बे वासी परेशान हैं। खासतौर पर शाम के समय कटौती होने से कठिनाई बढ़ जाती है। स्थानीय निवासी मुकेश शिंदे के अनुसार गर्मियों के चलते अब लाइट कटौती होने लगी है। वहीं अकबरपुर में सुबह से लेकर रात तक कई बार बिजली गुल हो जाती है। इतनी गर्मी हो गई, अब आ गया पूरा गर्मी का मौसम, तो लाइट कटौती होने लग गई। जैसे लाइट कटौती होती है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लुट गया हो, और जैसे ही लाइट आती है तो राहत मिल जाती है। अंदर बैठ के पंखे में आराम से बैठ जाते हैं, राहत मिल जाती है। जैसे ही लाइट चल जाती है तो दुकान के बाहर आके बैठना पड़ता है, इतनी गर्मी आती है। कितने घंटे लाइट कट जाती है? अब ऐसे आती है 2 घंटे आ जाती है, फिर कट जाती है 2 घंटे, फिर 1 घंटे आ जाती है, फिर 2 घंटे कट जाती है। तो लाइट कटौती मतलब इतनी हो गई है, हद से ज़्यादा होने लग गई है। लोकसभा चुनाव के चलते हाईवे स्थित नटनी का बारा में SST द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं 50,000 से अधिक की नकदी लाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। यहां चेक पोस्ट पर मौजूद अधिकारी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। लगातार हम लोग कॉन्स्टेंटली विजिलेंट हैं, कोशिश हमारी जारी है, जितने ज़्यादा व्हीकल चेक हो सके हम कर रहे हैं। अभी तक तो कोई सीजर लगा नहीं हमारे हाथ, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर SST लगाई गई है, या सर्विलेंस टीम है यहाँ पर। देखिए 50,000 से कम पे तो सीजर मतलब नहीं उठता। 50,000 से अगर रकम ज़्यादा है, 5 बोतल से ज़्यादा लीकर है, या उसकी गोल्ड है, प्रेशियस मेटल है, उसकी वैल्यू एक मिनिमम गाइडलाइंस दे रखी है सरकार ने सारी, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम होगा। सरिस्का में इन दिनों ढाक के वृक्षों पर फूल उगने से चारों ओर लालिमा दिखाई दे रही है। अलवर जयपुर हाईवे के समीप माधोगढ़, इंदौर, नटनी का बारा, खुशालगढ़, भरतरी और सरिस्का जंगल सहित आसपास के क्षेत्रों में लाल फूल खिल रहे हैं। भले ही गर्मियों के चलते पेड़ों से पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन ढाक के पेड़ों पर लाल रंग के फूल आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इन वृक्षों को छीला के पेड़ भी कहा जाता है। सरिस्का स्थित महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में शनिवार को दिन भर बजरंग बली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में स्थित है, जिसके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं सरिस्का सदर गेट पर भी हनुमान जी के भक्तों के वाहनों की भीड़ रही। सदर गेट शनिवार और मंगलवार को ही खोला जाता है। साथ ही पांडवों के अज्ञातवास की ऐतिहासिक कथा पांडुपोल से जुड़ी हुई है। राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में शनिवार को भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया गया। साथ ही जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट ने मंदिर में हवन यज्ञ भी किया।
मंदिर के महंत रमाकांत जयमन ने बताया कि रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में पिछले 6 माह से अखंड रामचरित मानस पाठ चल रहे हैं। अब तक 231 पाठ संपूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर में विराजित हनुमान जी, राम दरबार, द्वारिकाधीश एवं शिव परिवार की प्रतिमाओं सहित अन्य देवी देवताओं की फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। उधर इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन, श्रद्धालु उमाशंकर मेहरवाल, मनीष मेहरवाल, शिव प्रसाद चौधरी, देवकर्ण चौधरी, गिरिराज मेठी बांदीकुई, रामोतार पाटोदिया और ओम प्रकाश लाटा आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ATL न्यूज के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
थानागाजी क्षेत्र की निवासी रीना शर्मा को ब्रजवासी गोरक्षक दल की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पारीक के निर्देशों पर की है। संगठन के हिंदू सेना प्रमुख संत युवराज ने इस नियुक्ति के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि प्रांतीय अध्यक्ष निशा शर्मा बांसुर की निवासी है। कहा जाता है कि राजनीति एवं क्रिकेट दोनों ही अनिश्चितताओं से भरे क्षेत्र हैं। यहाँ कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है जब धुर विरोधी एक ही मंच पर नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा गत दिनों बहरोड कस्बे में देखने को मिला था। यहाँ अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव के चुनावी मंच पर पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव एवं उनके निरंतर विरोधी रहे डॉक्टर कर्ण सिंह यादव एक साथ नजर आए थे। डॉक्टर कर्ण सिंह अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को कोटपुतली कस्बे के जय विलास मैरिज गार्डन में जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के चुनाव कार्यालय उद्घाटन पर देखने को मिला। यहां भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह खुली जीप में क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के साथ पहुंचे। मंच पर यह सभी एवं भाजपा नेता मुकेश गोयल भी एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि पूर्व में इनमें से कई नेता प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन अब सभी 400 पार का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैरतर पुलिस ने एसपी मनीष चौधरी के निर्देश पर अवैध खनन के पत्थर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। साथ ही 50 मन पत्थर जब्त किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि गिरवास फाटक के पास नासिर खान को पकड़ा गया है। वह दातला गांव का निवासी है। खैरतल पुलिस द्वारा वारंटियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसके तहत ग्राम साडोली निवासी आकाश और असलम सहित तुलेड़ा के राहुल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ग्राम रसगन निवासी अमर सिंह को तलवार सहित गिरफ्तार किया गया है। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया। भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार शाम को जबरदस्त आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई। ऐसे में सरसों, गेहूं और सब्जियों की उपज में भारी नुकसान की आशंका है। इसके अलावा पिछले दिनों बढ़ा तापमान अब कम हो गया है। गौरतलब है कि क्षेत्र में इस समय सरसों की फसल काटने का काम जोरों पर है। वहीं गेहूं की फसल भी अब पकने की ओर है। भिवाड़ी बाईपास पर भरने वाला गंदा पानी अब फैक्ट्रियों के लिए भी सिरदर्द बन गया है, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। यह स्थिति औद्योगिक इकाइयों को पलायन के लिए मजबूर कर सकती है, जबकि बीड़ा, रिको और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ दावे कर रहे हैं। हालिया बारिश से दूषित पानी औद्योगिक इकाइयों में घुसने लगा है, क्योंकि नाले पहले से ही रुके हुए हैं। करीब 8 महीने पहले हरियाणा प्रशासन ने धारूहेड़ा इलाके में सड़क पर 3 फीट ऊंचा रैंप बनाकर भिवाड़ी की तरफ से आने वाले केमिकल युक्त पानी को रोक दिया था। इससे अलवर बाईपास पर पानी भरने की समस्या बढ़ गई थी। तिजारा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने के मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पीड़िता सहित बच्चे के बयान दर्ज किए गए हैं। परिवादी के अनुसार उसकी पुत्रवधू मंजू देवी यहां के निवासी इंतजार खान के पास मसाले का काम करती थी, लेकिन इंतजार खान ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। साथ ही मंजू देवी के 12 एवं 16 साल के 2 बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इसके लिए उन्हें प्रलोभन भी दिया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में राष्ट्रीय पूर्व सैनिक लीग के मेजर टीसी राव ने तिजारा क्षेत्र में बाईपास पर बैठक की। साथ ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा नेता अशोक यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलवर में बड़े अंतर से जीत दर्ज करवाई जाएगी। वहीं देशपाल यादव ने भी विचार रखे। मंडल अध्यक्ष बने सिंह ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर विनयपाल यादव, वीरेंद्र सिंह सैनी, कमल, विवेक शर्मा, अनिल दहिया और नरेंद्र पटेल आदि उपस्थित रहे। बहरोड का जिला अस्पताल शनिवार को पुलिस छावनी बन गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को इनपुट मिला था कि इस अस्पताल में कुछ बदमाश हथियार लेकर आए हैं। इसके बाद थानाधिकारी महेश तिवारी क्यूआरटी और स्पेशल टीम को साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां सघन चेकिंग की गई और 2-3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के नंबरों की गाड़ियों की भी बारीकी से चेकिंग की गई। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देख रही है।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी शनिवार को अलवर पहुंची। उन्होंने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट देकर यहां का मान बढ़ाया है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर रक्षा भंडारी ने कहा कि 37% आरक्षण केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि लोकसभा चुनाव में अलवर में शानदार जीत के साथ ही 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों का कि उन्होंने एक बहुत ही अनुभवी और सत्ता और संगठन का मेल एक ऐसा व्यक्ति हमें दिया है अलवर के प्रत्याशी के रूप में, जो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है। और इसी के साथ मेरा दौरा विशेष रूप से महिला मोर्चा को और अधिक सक्रिय करके बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा बहनों का सभी जगह पे प्रचार प्रसार भी वे करें और साथ में अधिक से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके महिलाओं का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, ये एक संगठनात्मक संरचना है कि हमें जब ये लगता है कि हमें हमारे काम को और अधिक परिष्कृत करना है और बहनें चूंकि बहुत ज्यादा वक्त समय कई बार नहीं दे पाती है, तो हमें उनके साथ एक एक्स्ट्रा टीम को जोड़कर उनके काम को संख्या के रूप में बढ़ाकर उनके काम करने के समय को बढ़ाना पड़ता है। और इसी दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से ये नियुक्ति करी गई है, जो कि सिर्फ चुनावों तक है। बहुजन समाज पार्टी के अलवर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा है कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। वे तिजारा विधानसभा क्षेत्र सहित कई जगह जनसंपर्क कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जनता विकास के लिए वोट डालेगी। चौधरी फजल हुसैन ने आरोप लगाया कि भाजपा की मोदी सरकार ने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है। साथ ही इस बार जनता जाति और धर्म के झांसे में आने वाली नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर में पानी की बड़ी समस्या है, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार करने की आवश्यकता है। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि राजनीति में मुस्लिम समाज के साथ ही एससी और एसटी समुदाय की अनदेखी की जाती है। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आके मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अलवर के विकास के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो पिछड़ापन अलवर में है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लोग बेरोजगार हैं, पानी की समस्या है, विकास नहीं है, रोडों की बहुत बुरी हालत है। तो हमें अगर ये जनता ने मौका दिया तो हम हर हालत में इन समस्याओं से निजात पाएँ। तो जनता के मन की बात है, जनता जिसको जिताना चाहती है तो उसके लिए तो कोई सांसद हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जो चाहेगी वो होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जनता हमारा साथ देगी और सभी मिलकर हम इस चुनाव को जीतेंगे। लोग ये धर्म जाति की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं, इस टाइम उकता चुके हैं। पिछले 15-20 साल से धर्म जाति की राजनीति हो रही है, जो कि अब लोग समझ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले चुनावों में लोग सोच समझ कर वोट देंगे, ना कि किसी धर्म या जाति की विशेष के। लोकसभा चुनाव के चलते गतिविधियां जारी है, वहीं ईवीएम से जुड़े कार्य भी किए जा रहे हैं। महल चौक स्थित कार्यालय से ईवीएम को कर्मचारियों के सहयोग से ले जाया जा रहा है। ट्रक में इनके परिवहन के दौरान पुलिस जाब्ता और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। नंगली सर्किल पर सिटी सेंटर भवन में आग लगने से मची खलबली। शॉर्ट सर्किट बना वजह, दमकलों ने पाया काबू। गौ सेवकों और पुलिस ने गायों से भरी 2 पिकअप जब्त कर एक शातिर को पकड़ा। एक्सप्रेस वे पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने मोती डूंगरी आयकर दफ्तर पर किया प्रदर्शन। पार्टी को 1823 करोड़ जमा कराने के नोटिस का है विरोध। वहीं अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी को आप पार्टी ने दिया समर्थन। और भूपेंद्र यादव ने कहा, डबल इंजन सरकार से प्रदेश का होगा विकास। कई जगह किए दौरे। वहीं 2 अप्रैल को समीपवर्ती कोटपुतली में मोदी की होगी सभा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।